नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए 14 जून 2025 की 10 सबसे बड़ी और भरोसेमंद खबरें जानने के लिए। यहां कोई बकवास नहीं, सिर्फ सच्ची, सीधी और सटीक बातें, ताकि आपका समय बचे और दिमाग खुले। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब दिमाग गर्म करने वाला जी के सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 26 नवंबर 1949। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। एक लकी विजेता को मिलेगा डिजिटल सम्मान पत्र और अगली वीडियो में आपका नाम ऑन स्क्रीन। तो देर मत कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसा, 265 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा किया। आज सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गई, जिसमें 265 यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई। कई विमान चालक और टेक्नीशियंस तुरंत बचाव कार्य में जुटे, जबकि स्थानीय अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और अधिकारियों को घायल परिवारों के साथ हर संभव मदद के निर्देश दिए। हादसे की जांच जारी है। बॉर्डर लाइन रॉकेट इंजन सिस्टम में संभावित तकनीकी चूक की जांच हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज योजना की राशि नहीं मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की किश्त आज लाभार्थी खातों में नहीं जाएगी। इसकी वजह यह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के चलते राज्यव्यापी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि यात्री सेवाओं के व्यवधान के कारण लिया गया ये फैसला अस्थायी है और कल से राशि जारी की जाएगी। इस वजह से लाभार्थी परिवारों में थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन राज्य महिला कल्याण विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सभी चेकअप और ऑनलाइन अपडेट जल्द ही पूरे हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल जेल में अब 12 नई हाई सिक्योरिटी सेल्स तैयार हो चुकी है। भोपाल सेंट्रल जेल ने ये हाई सिक्योरिटी सेल्स खास तौर पर आतंकवादियों और आतंकी कांडों के मुख्य आरोपियों को शिफ्ट करने के लिए बनाई है। इन सेल्स को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों, CCTV और मेटल डिटेक्टर के साथ अपग्रेड किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 1 करोड़ 20 लाख रुपए रहा। जेल डायरेक्टर का कहना है कि इससे हाई रिस्क कैदियों की निगरानी और भी बेहतर होगी और किसी भी बाहरी साजिश को रोका जा सकेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी, मुरैना, नीमच समेत कुल 15 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। तापमान भी कहीं कहीं 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सलाह दी है कि बाहर निकलते वक्त खूब पानी पिएं, हल्का भोजन करें और बच्चों बुजुर्गों को घर में ही रखें। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की। पीएम मोदी ने फोन पर इजरायल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू से वार्ता की, जिसमें दोनों ने पैलेस्टाइन इजरायल तनाव पर चर्चा की और क्षेत्र में शांति स्थिरता बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद निरोधक सहयोग बढ़ाने और मानवीय सहायता पर भी समझौता किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वार्ता द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान ने 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत स्वीकार की है। ईरान सरकार ने हालिया इजरायली ड्रोन हमले में 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मृत्यु की आधिकारिक पुष्टि की है। विदेशी हमले को परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला बताया गया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इस हमले की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की मां सीमा गंभीर का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। गंभीर ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी
और परिवार का आभार व्यक्त किया। बीसीसीआई ने कोच को शोक संदेश भेजकर अटल परिवार को सहानुभूति दी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नरसिंहपुर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में यह हादसा हुआ, जहां विद्युत बोर्ड के 3 मजदूरों की जान चली गई। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी और शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब निर्माण कंपनी और बिजली विभाग पर सुरक्षा मानदंडों की समीक्षा का दबाव भी काफी बढ़ गया है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में आज गरज चमक, तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भोपाल, उज्जैन, धार, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सागर समेत कई जिलों में शाम तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 अंडर ग्रेजुएट छात्र और 6 रेसिडेंट डॉक्टर के परिवार के सदस्य इस हादसे में मारे गए हैं। कॉलेज प्रशासन ने शोक सभा आयोजित की और पीड़ितों के परिवार को वित्तीय मदद का भरोसा भी दिया है। तो दोस्तों, ये थी 13 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में बताइए कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी को दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।